नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, मेरे चैनल पर एक कमेंट आया था। एक सर ने मुझसे पूछा था कि सर अगर मेरा 1 करोड़ रुपए का टारगेट हो फ्यूचर में तो मुझे कितने रुपए महीना की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो ये टॉपिक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मुझे लगा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। क्योंकि देखिए, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो हम लोग सोचते हैं, टारगेट बनाते हैं कि यार फ्यूचर में मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए हों तो उसके लिए मैं प्लानिंग करूँ। और मैक्सिमम मैंने देखा है जो लोग टारगेट बनाते हैं ना, वो इसी तरह से बनाते हैं कि मेरा फ्यूचर में जो टारगेट है वो 50 लाख का है और मेरा जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है। तो आप अपने एज के अकॉर्डिंग उस 1 करोड़ को टारगेट का जो आपका टारगेट है उसको पकड़ने के लिए कितने रुपए की एसआईपी कर सकते हैं, ये हम लोग आज की वीडियो में एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जो आपका टारगेट होगा, भाई आप सोचकर देखिए, आपने टारगेट बनाया 1 करोड़ का, जब आप उसको पकड़ेंगे, टारगेट तक पहुंचेंगे, हो सकता है कि आपकी जो प्लानिंग है वो फ्यूचर में एक अच्छा घर खरीदने की हो, बच्चों की शादी की हो, उनकी हायर एजुकेशन की हो, या और भी कुछ आपकी प्लानिंग हो, आपका रिटायरमेंट का आपका प्लान हो। तो ये जो टारगेट है इसको किस तरह से आप पकड़ सकते हैं, ये हम लोग आज की वीडियो में सीखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और मैं भी यहाँ पर एक एक चीज़ को आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और कोई भी क्वेरी हो वीडियो रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। टारगेट 1 करोड़ है, कितने रुपए की एसआईपी हमें करनी पड़ेगी। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ना यहाँ पर 3 पोर्शन में हम लोग बांट लेते हैं। मान लीजिए अभी किसी की, देखिए सबकी एज अलग अलग हो सकती है। कोई, किसी का जो टारगेट है 1 करोड़ का वो 10 साल बाद है, किसी का 20 साल बाद है और किसी का 30 साल बाद है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि टारगेट तक पहुँचने के लिए किसी के पास अभी 10 ईयर्स का टाइम है। मान लेते हैं कि उसकी एज जो है 45 से 50 कुछ भी हो सकती है। किसी के पास इस टारगेट में पहुँचने के लिए 20 का टाइम है, 20 ईयर्स का टाइम है। 1 करोड़ तक का टारगेट हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और किसी के पास अभी ज़्यादा टाइम है, उनके पास 30 ईयर्स का टाइम है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जिसके पास 10 साल का समय है उसको कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी, 20 वाले को कितने की करनी पड़ेगी और 30 वाले को कितने की करनी पड़ेगी, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए, अब म्यूचुअल फंड में कभी भी जो रिटर्न्स है वो फिक्स नहीं होते, रिटर्न्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में और एक कैलकुलेशन के लिए हम जो रिटर्न्स यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मानकर चल रहे हैं वो हम लोग मानकर चल रहे हैं 12%, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिलते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो फ्यूचर की और बढ़ सकती है, और अगर कम हो जाते हैं तो फिर वो घट भी सकती है। ये हमने एग्जाम्पल के लिए रखा है क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ रिटर्न्स तो रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब सीधा एक एसआईपी कैलकुलेटर पर चलेंगे। सिंपल सी वीडियो है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का जो टारगेट है 1 करोड़ का, उसके पास केवल 10 साल का समय है, तो उसको कितने की एसआईपी यहाँ पर करनी पड़ेगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ एसआईपी अमाउंट, ठीक है। 12% के रिटर्न्स के हिसाब से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। इसके लिए सीधा सीधा एसआईपी कैलकुलेटर पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ मैंने निकाला हुआ है। देखिए, 1 करोड़ का टारगेट है, इन्वेस्टमेंट की जो ड्यूरेशन है वो 10 साल की है और 12% की जो रिटर्न्स है वो हम एग्जाम्पल के लिए मानकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मंथली एसआईपी अमाउंट निकल कर आया है वो 43,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है। यानी कि इनको अगर 10 साल में पहुँचना है तो इनकी जो एसआईपी का अमाउंट होगा वो लगभग 43,000 पर मंथ का होगा, ठीक है। 12% के रिटर्न्स पर तब ये 1 करोड़ के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ आपको डिफरेंस ना बहुत शानदार देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वाकई यार जो एसआईपी है ना वो टाइम से स्टार्ट करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ एसआईपी में पैसा बनाने के लिए सिर्फ जो आपका एसआईपी का अमाउंट है ना वो ज़रूरी नहीं है, समय कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आप समझेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 20 ईयर्स पर, ठीक है। 20 ईयर्स के लिए टारगेट हमारा 1 करोड़ ही है। जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है सिर्फ हम इसको चेंज करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे 10 से हटाकर सीधा सीधा 20 कर देंगे, ठीक है। अब 20 करने के बाद जो हमारा एसआईपी का अमाउंट है वो आप देखिएगा किस तरह से चेंज होगा। कितना आया 10,108 रुपये। यानी कि सीधा सीधा हम लोग लिख लेते हैं कितना 10,000 लिख लेते हैं। एसआईपी अमाउंट निकल कर यहाँ पर हमारा आया है 10,000 महीना। अब देखिए कितना डिफरेंस इसमें आ गया। मान लीजिए आपने केवल 10 साल पहले ये चीज़ सोची कि यार मुझे 1 करोड़ रुपए बनाना है, तो यहाँ पर 43,000 आ रहा है। और अगर आपने 20 साल पहले 20 साल का टारगेट बनाया तो एसआईपी का अमाउंट केवल 10,000 आ रहा है। यानी कि एसआईपी के अमाउंट में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है।
वहीं अगर आपका जो टारगेट है उससे आप अभी 30 साल दूर है, मान लीजिए आपकी एज 25-30 के आसपास है, आपको दिख रहा है कि मैं 30 साल तक एसआईपी को चला सकता हूँ और मेरा जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है, तो आपके जो निवेश का टाइम है 30 साल है, इसको कर देते हैं तो आपका एसआईपी का अमाउंट यहाँ पर कितना निकल कर आने वाला है। चलिए, केवल और केवल 2861 रुपये की अगर आप एसआईपी कर देते हैं, 3000 मान लेते हैं, अगर आप केवल 3000 की एसआईपी करते हैं 12% के भी आपको रिटर्न्स मिलते हैं और आप इसको 30 साल कंटिन्यू करते हैं तो भी ये आपको 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो कॉर्पस है वो बनाकर दे सकती है 12% के रिटर्न्स पर। यानी कि 30 साल में जो एसआईपी का अमाउंट निकल कर आया है वो केवल और केवल 3000 रुपये महीना का निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कितना यहाँ पर डिफरेंस आता है। कंपाउंडिंग इसी को कहते हैं कि जितना आप टाइम देते हो ना उतना ही आपको फ़ायदा यहाँ पर होता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी की जो एज है वो 50 के आसपास है, उनके पास केवल 10 साल का समय है, तो उनका एसआईपी अमाउंट कितना ज़्यादा जा रहा है। किसी की अभी जो एज है वो 40 के आसपास है, टारगेट 20 साल दूर है, तो एसआईपी अमाउंट कितना आ रहा है। और अगर कोई 30 की एज में शुरू कर ले तो केवल 3000 रुपये महीना से भी वो 1 करोड़ के टारगेट तक पहुँच सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको लगेगा कि यार ये जो 1 करोड़ हम 20 साल 30 साल बाद देख रहे हैं ये तो फिर बहुत ही कम है, उस समय महंगाई हमारी बहुत बढ़ जाएगी। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक स्टेप अप एसआईपी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप अप एसआईपी। अब आप कहेंगे कि यार ये स्टेप अप एसआईपी क्या होता है। देखिए, स्टेप अप एसआईपी होता है कि आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो हर साल धीरे धीरे बढ़ता रहता है। भाई मान लीजिए आपने इस साल 3000 की एसआईपी की है, तो अगले साल आप इसको स्टेप अप कीजिए। आप इसको अमाउंट में भी स्टेप अप कर सकते हैं और परसेंटेज में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने परसेंटेज में स्टेप अप किया, आपने क्या किया, 10% कर दिया कि हर साल मेरे एसआईपी अमाउंट को 10% से बढ़ाया जाए। तो उससे क्या होगा, जो आपकी 3000 की एसआईपी है हर साल 10% बढ़ेगी, यानी कि 300 रुपये बढ़ गए, फिर उससे अगले साल फिर उसके 10% बढ़ जाएगा। इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो इंक्रीज होता रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं लगेगा आप 10 साल बाद कि यार जो मैंने एसआईपी स्टार्ट की थी 3000 रुपये महीना वो छोटी स्टार्ट कर दी थी। ये जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है, उसी के हिसाब से आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो इंक्रीज होता रहता है। यानी कि समय के साथ आप अपडेट रहते हैं। और फ्यूचर में जब हम 1 करोड़ के टारगेट की बात कर रहे थे तो वो भी आपका दुगने से ज़्यादा हो सकता है। तो इसका रीज़न यही है कि हम जब भी एसआईपी करें, जो अपना टारगेट है उसको बढ़ाने के लिए, तो हम स्टेप अप एसआईपी का यूज़ करें, ताकि फ्यूचर में जो हमारा कॉर्पस है वो महंगाई के हिसाब से हमारा जो कॉर्पस है वो भी बढ़ता रहे। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग भी अपने एज के अकॉर्डिंग अपने एसआईपी के अमाउंट को डिसाइड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन ये नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।